सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मलिर आमद। मेयर कराची ने जामिया मलिया रोड 15 से मलिर रोड तक बहाली की स्कीमों का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम तरक्की के ना रुकने वाले काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मुस्तकबिल रोशन और मजबूत हाथों में है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मलिर आमद। जामिया मलिया रोड 15 से मलिर रोड तक बहाली की स्कीमों का संग बुनियाद रख दिया। जामे मलिर की शाहराह मलिर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक है, ये कहना था मेयर कराची का। उन्होंने कहा कि 282 मिलियन रुपए की लागत से इसे बेहतर बनाने का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हम दूसरों की तरह मुनाफ़क़त या रोना धोना नहीं करते, हम भुट्टो के सिपाही हैं, शहर को बेहतर करके दिखाएंगे। हम तरक्की के ना रुकने वाले काफ़िले को आगे बढ़ा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मलिर आमद। मेयर कराची ने जामिया मिलिया रोड 15 से मलिर रोड तक बहाली की स्कीमों का संग बुनियाद रख दिया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ तफरीही मकामात की तज़यीन और आराइश के काम का आगाज़ कर दिया गया। चिड़ियाघर में झूलों और एनिमल इंक्लोजर्स को अलग अलग करने पर काम शुरू कर दिया गया। महकमा रिक्रेशन के इजलास में चिड़ियाघर में मज़ीद बेहतरी लाने से मुतल्लिक फ़ैसले किए गए। चिड़ियाघर के साथ साथ सफारी पार्क को बेहतर बनाने से मुतालिक इक़दाम उठाए जाएंगे। चिड़ियाघर और सफारी पार्क को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सीनियर काउंसिल ह्यूमन राइट्स चैप्टर डॉक्टर सनाउल्लाह मेमन की जानिब से DIG ट्रैफिक कराची पीर सैयद मोहम्मद शाह के एजाज़ में अफ्तार इशाइये का अहतमाम किया गया है। तकरीब में आइवरी कोस्ट के एजाज़ी काउंसिल जनरल फजल करीम दादा भाई भी शरीक हैं। मज़ीद सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और 400 हम देख रहे हैं कि रमज़ान में इफ्तारी में खुशियां जो है वो बांटी जा रही हैं। और डॉक्टर सनाउल्लाह मेमन की जानिब से DIG ट्रैफिक कराची जनाब पीर मोहम्मद शाह के लिए एक शानदार इफ्तार का एहतमाम जो है वो किया गया है। इस वक्त DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हैं आप और सनाउल्लाह मेमन साहब ने आज आपके एजाज़ में इस इफ्तार का एहतमाम किया है। बड़े मुतहरिक हैं, बहुत एक्टिव भी हैं ह्यूमन राइट काउंसिल के हवाले से। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रमज़ान का मुबारक महीना है और अफ्तार जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कल्चरल तरीके से खोली जाती है। उसमें कुछ हम मेहमानों को इनवाइट करते हैं, कहीं हम इनवाइटेड होते हैं। आज सनाउल्लाह साहब ने हमें इनवाइट किया और बहुत खुशी होती है जब दोस्तों के साथ मिलकर अफ्तार की जाती है। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग और साथ ही हमारी ड्यूटीज़ भी शामिल होती हैं। मैं अभी चूँकि अफ्तार खुलने ही वाली है तो मैं पहुँचा हूँ। अभी तक हम प्रॉपर रोड्स के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे ऑफिसर्स सिपाही से लेकर SSP तक सारे रोड पर मौजूद हैं। तो ड्यूटी के साथ साथ इस तरह दोस्तों के साथ बैठकर अफ्तार खोलने का अपना ही मज़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे सना? DIG साहब आज यहाँ पर आए हैं, आपके मेहमान हैं, क्या कहेंगे? शहर के लिए ब्लेसिंग की बात है कि हमारे काबिल दोस्त DIG पीर मोहम्मद शाह साहब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि खुसूसन कराची के अवाम के लिए। इतना हमने जल्दी नहीं सोचा था कि इस पे हम इम्प्लीमेंट हो सकेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें रवां दवां हैं और सर बेहतरीन अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। की बात है, बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी जमात इस्लामी की जानिब से गुलिस्तान जौहर में 200 बच्चियों को रोज़ा कुशाई के परवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह कुछ देर कबल हमें अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर से और जमात इस्लामी की जानिब से जो बच्चे हैं जो कि अपना पहला रोज़ा उन्होंने रखा है, उनके लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। 200 बच्चों के लिए रोज़ा इफ्तार जिन्होंने पहला अपना रोज़ा रखा है उसकी एक तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें जो है वो बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी शरीक थे। इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि वो दिखाएं कि बड़ी तादाद में बच्चे और फैमिलीज जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो एक पार्क में इफ्तार किया है, जहाँ पे जो जमात इस्लामी है उसकी जानिब से एक तकरीब रखी गई थी। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा आज के तकरीब के हवाले से। गुलिस्तान जौहर इलाके का मैं नाज़िम हूँ जमात इस्लामी का। यहाँ हमने 200 बच्चों के लिए रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया। इसमें बच्चियाँ भी थी और बच्चे भी थे।
मकसद ये था कि बच्चों के अंदर एक इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो, इस्लामी शार से मोहब्बत पैदा हो, वो रोज़े रखें और अपना पहला रोज़ा एक बड़ी तकरीब के अंदर वो इफ्तार करें, ताकि उनको ये याद रहे कि इतनी खूबसूरत तकरीब थी, उनको हार पहनाया गया, उनको गिफ्ट दिया गया, उनकी माएँ साथ आई थी, उनके वालिद साथ आए थे और एक बहुत अच्छी पुरनूर महफिल थी। बच्चों ने नात भी पढ़ी, बच्चों ने तिलावत भी की, बच्चों ने जो है अपनी तकरीर के ज़रिए भी अपनी सलाहियतों को उजागर किया और एक बहुत खूबसूरत तकरीब मुनक्किद हुई और बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी के अंडर एक पार्क में, निजी पार्क में जो है वो ये एहतमाम किया गया था, जिसमें 200 बच्चों ने जो है वो 200 बच्चों को रोज़ा इफ्तार करवाया गया और इफ्तार के साथ इफ्तारी तो दी गई, उनको तहाइफ भी जो है वो पेश किए गए हैं। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि माह सयाम की बाबरकत अयाम में नेकियां समेटने का सिलसिला जारी है। करीमाबाद में 18वें रोज़े पर अवामी अफ्तार का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि 400 से ज़ायद रोज़ेदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तार करवाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन कुछ देर कबल हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। जैसे कि माह सयाम के बाबरकत अयाम में नेकियां समेटने का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं करीमाबाद गुलबर्ग के मकाम पर मौजूद हूं, जहां मुखय्यर हजरात की जानिब से 18वां रोज़ा जो है वो रोज़ेदारों को इफ्तार करवाया गया है। मेरे साथ यहां के सरबराह हैं मुबीन अब्बा साहब, मुनीब अब्बा साहब। सर बताइएगा कि कार खैर का काम कर रहे हैं, क्या जज्बा है, क्या करना चाह रहे हैं आगे, मजीद कितने सालों से कर रहे हैं? हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के आगे, अल्लाह के हर सुरगुरु हो पेश होने के लिए हम लोग अपने कार खैर का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कैटल फार्मर रमज़ान ड्राइव में हमें अपनी इंडस्ट्री के तमाम फार्मर सपोर्ट करते हैं और हम डेली रूटीन में अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के रोज़ेदारों को 300 प्लस यानी कि 300 से ज़ायद लोगों को यहाँ पे हम इफ्तार कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आगे भी जज्बा है और कितने साल हो चुके हैं ये इफ्तार करवाते हैं? जी बिल्कुल, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं सर, ये हमारा दूसरा साल है अल्लाह के फजल करम से और हमारा अल्लाह से यही उम्मीद है, अल्लाह से यही यकीन है इस बात पे कि हमारी नीयत साफ़ है, हमारी मंजिल आसान है, हम अल्लाह के नेक बंदों की इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे और ये कारवां हमारा आगे जाता रहेगा इंशाअल्लाह। जी जैसे कि मुनीब अब्बास साहब जो कि सरबराह हैं यहाँ कार खैर का काम कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों से, इस वक्त भी जो है वो 600 से ज़ायद रोज़ेदारों को इफ्तार करवाया गया है। इनका कहना है कि यही जज्बा है, असल मकसद यही है कि अल्लाह ताला के खुशनुदी और रज़ा हासिल कर सकें, आगे भी चलकर इसी तरह नेकी और कार खैर का जो काम है वो जारी रखेंगे। जी ट्रेन में दौरान सफ़र अफ्तार का मंजर नहायत दिलकश और रूपरवर होता है। जैसे ही मगरिब की अजान का वक्त करीब आता है, मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर सादा मगर मोहब्बत भरे अफ्तार का अहतमाम करते नजर आते हैं। लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दौरान सफ़र अफ्तार के इन खूबसूरत लम्हात को करीब से देखा। अब से कुछ देर कबल राहील बेग हमें अपडेट कर रहे थे। माह रमजान का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ गुजर रहा है और माह रमजान में जहाँ पर इबादतों और नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है, वहीं पर अफ्तार की जो रौनकें होती हैं वो देखने से ताल्लुक रखती हैं। तो आपने बहुत सारे अफ्तार देखे होंगे, कभी किसी बड़े 5 स्टार होटल पर रोड पर अफ्तार या फिर जगह जगह अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। कि कभी आपने जाना है कि ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर किस तरह से अफ्तार करते हैं और किस तरह से अफ्तारी की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट के लोग हैं जो कि ट्रेन में अफ्तार कर रहे हैं और अपने सफर में किस तरह से देखते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो ट्रेन का अफ्तार होता है क्या मुख्तलिफ है दूसरे अफ्तार से? देखिए, जब इंसान सफ़र में होता है तो उसका कनेक्शन जो है अपने रब से बहुत करीब हो जाता है और रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा, तो ये डबल है एक्शन है। एक तरह से अल्लाह को याद भी कर रहे हैं, सफ़र में भी हैं और रोज़े का एक दोबारा मज़ा जो है दोबारा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एक फैमिली माहौल है, सब ने अपने तौर पर तैयारियाँ कर रहे हैं और इफ्तारी की, कोई फ्रूट काट रहा है, कोई शरबत बना रहा है। चलती ट्रेन में एक अलग मजा है। बिल्कुल जी, यही होता है। और जो ट्रेन होती है तो एक छोटा शहर आबाद होता है और जिसमें तरह तरह के लोग, मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर यहाँ पर सफर करते हैं और तमाम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। और अफ्तार की जो बात है, जी क्या कहेंगे, ट्रेन में अफ्तार कैसा लगा? बहुत जबरदस्त और एक एक्सपीरियंस है और तमाम दोस्तों के साथ, जिसमें आप हैं लाइफ स्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक साथ यहाँ एक सफर भी कर रहे हैं और ये जो प्लान था वो जबरदस्त प्लान था कि पहली दफा ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम ट्रेन के अंदर हमने अफ्तारी भी खुद बनाई,
सेब भी काटे अपने और किंग भी चिल्ली बता रहे, तरबूज भी काटा। तो हमारे जो दोस्त हैं वो देखिए अभी भी काम में मसरूफ है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो अफ्तार है उसी तरह से हो रहा है जैसे आपके तौर पर अफ्तार होता है, मगर ये जो अफ्तार है वो सफर का अफ्तार है। यहाँ पर मौजूद हर दफा जो अफ्तार का जो एक्सपीरियंस है ट्रेन में उसका भी मजा लाजवाब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। इस मौका पर आलमी तेल कीमतों में इजाफे, ईंधन के ज़खायर और तवानाई बहरान से निमटने के लिए इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। हुकाम ने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर खाम तेल की कीमत $120 फ़ी बैरल तक जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात में तवानाई सूरत हाल और ईंधन के ज़खायर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस पाकिस्तान को मुमकिन दबाव का सामना हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल ईंधन सप्लाई गैर ज़रूरी रोकने और ईंधन बचत इक़दाम पर सूबों के साथ करीबी रब्ता रखने का फ़ैसला किया, जबकि पेट्रोल के 3 जहाज़ जल्द पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को भी ज़ाहिर की गई है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। ईरान जंग के बाइस सप्लाई मुतासर होने के बाद शहर में LPG की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। मार्केट में LPG की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत 330 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब सरकारी तौर पर LPG का निर्ख 226 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में गैस की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पहले 300 की थी, अब 350 फिर चली गई है, अभी 400 भी जा सकती है। आवाम क्या करेगी? आवाम तो पिस रही है। गवर्नमेंट बात कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए ना। ये हम लोग तो जंग के लिए नहीं आएंगे, हम लोग ये रमज़ान में कहाँ से खर्चा करेंगे? जंग के वजह से भी नहीं, और वैसे भी महंगाई के लिए लोग बहाने बनाते हैं, और जंग कहाँ है और महंगाई किस तरह, ऐसे गरीब आवाम कहाँ बर्दाश्त करेगा? आवाम मुतासर होगी, गैस महंगी होगी, काफ़ी मुतासर होगी, क्योंकि अब तो लाइन का गैस भी नहीं है हमारे, हम सब ये LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी महंगा हो गया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और सप्लाई मुतासर होने के बाइस मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि शहरियों को महंगी LPG खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सरकारी निर्खनामा मौजूद होने के बावजूद बचत बाज़ारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बचत बाजार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। सब्जियां हो या फल या फिर दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया सरकारी नरखों के बरक्स मनमानी कीमतों पे फरोख्त की जा रही हैं। बचत बाजारों में सिर्फ यही एक सहूलत बाकी रह गई है कि एक छत तले कमोबेश तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया दस्तयाब हो जाती हैं। शहरी कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकारी नरखनामा तो नज़र आता है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता कहीं नज़र नहीं आता। बचत बाजार का रुख इसलिए करते हैं कि चीज़ें सस्ती मिले, मगर यहाँ भी महंगाई मिल रही है। सब्जी हो या फल सरकारी नरखनामा आवेजा होने के बावजूद मुख्तलिफ कीमतों पर बिला खौफ खतर फरोख्त किए जाते हैं। हुकूमत नोटिस ले। ये अपने दाम से दे रहे हैं, वो अपनी कीमत से दे रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। हम भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जो इधर यहाँ आते हैं, यहाँ बचत बाज़ार में जहाँ लोग आते हैं वो लैंडलॉर्ड नहीं है, वो गरीब है, मिस्कीन है, वहाँ लेने के लिए आते हैं कि कुछ फ़ायदा हो। आवाम का कहना है कि बचत बाजार का मकसद सस्ती अशिया फराम करना है, लेकिन अगर यहाँ भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न हो तो आम आदमी के लिए रिलीफ कहाँ बाकी रह जाता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से दूध की नई कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। रिटेल कीमत 320 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची को ख़त अरसाल कर दिया गया है। फार्मर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कि एक्सफार्म गेट कीमत 295 रुपये फ़ी लीटर और रिटेल कीमत 320 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। डेयरी फार्मर्स ने कहा है कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए तो दूध की सप्लाई रोकने पर मजबूर होंगे। मरकज़ी सदर शाकिर उमर गुजर ने कहा कि फार्मर्स कई माह से फ़ी लीटर तकरीबन 70 रुपये नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पैदावारी लागत में मज़ीद इजाफा हुआ है।